ग्वालियर नाम के शहर में दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह अपने माँ बापू के साथ रहती थी। दिव्या एक होटल में हाउसकीपिंग का काम करती थी और उसका सपना था कि वह अपना खुद का घर लेना चाहती थी। उसने दिन रात मेहनत करके कुछ पैसे भी बचाए थे। एक दिन वह घर देखने जाती है। उसको वह घर बहुत पसंद आता है। वह घर के मालिक को बोलती है, मैं जल्दी ही यह घर खरीद लूंगी। उसके बाद वह बैंक में जाती है और लोन के लिए अप्लाई करती है। बैंक वाली कहती है, आपका काम हो जाएगा। फिर वह अपने मम्मी पापा के घर पर आती है और अपने पापा को सारी बात बताती है। उसके पापा बोलते हैं, बेटा ये सब मत कर और शादी कर ले। वह कहती है, पापा मैं शादी नहीं करूंगी। वह अपने पापा से कहती है, पापा आप अपने बिजनेस से मुझे थोड़ा पैसा निकाल कर दो, मैं घर लेना चाहती हूँ। उसके पापा कहते हैं, मैं कुछ नहीं दे सकता। जब हमारे पास एक घर खुद का ये वाला है तो तू अकेले रहने के लिए दूसरा घर क्यों खरीद रही है? बेटा तू हमारी इकलौती संतान है, इन सब की कोई जरूरत नहीं। हमारे बाद ये सब तेरा ही है। उसको अपने पापा की बात गलत लगती है। वह गुस्से में अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। एक दिन उसकी एक दोस्त का फोन आता है। उसकी दोस्त कहती है, मुझे तुझसे मिलना है। वे दोनों दोस्त मिलती हैं और बहुत एंजॉय करती हैं और फिर वे लोग क्लब में भी जाते हैं। क्लब में जाकर वह देखती है कि यहाँ तो जुआ चल रहा है। उसको देखकर बहुत मज़ा आता है और वह भी खेलने के लिए बैठ जाती है। उसका किस्मत उस दिन अच्छा था, वह जीत जाती है। दूसरे दिन फिर वही क्लब में वह वापस आती है, वही गेम खेलने, और वह हार जाती है। ऐसे करते करते उसके जितने भी बचाए हुए पैसे थे वह सब जुए में हार जाती है। उसको पैसों की तंगी हो जाती है और जो बैंक से उसको लोन मिलने वाला था वह भी नहीं मिलता। बैंक वाले कहते हैं, आपका सिविल स्कोर CIBIL स्कोर कम है, आपका लोन नहीं हो सकता। उसका जॉब भी किसी कारण छूट जाता है। उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर वह गलत गलत चीज़ें सोचने लगती है। फिर वह चोरी करने का सोचती है। उसके पापा उसे बार बार कहते हैं, बेटा शादी कर ले। ये बात को लेकर उसका उसके पापा से बहुत झगड़ा हो जाता है और वह घर छोड़ देती है। उसके ऊपर बहुत कर्जा हो जाता है। एक दिन वह सोचती है, चोरी करती है और उस दिन वह पकड़ी जाती है और वह वहां से भाग जाती है। फिर उसके पापा का फोन आता है कि बेटा घर आ जाओ। वह फोन उठाती है और बहुत रोती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने बहुत गलत किया और फिर वह पुलिस वालों को बुलाकर अपने आप को सरेंडर कर देती है। उसे 6 महीने की जेल हो जाती है। उसके पापा मम्मी उसे जेल में रोज मिलने आया करते थे। उसके पापा उसके लिए खाना भी लेकर आते थे। जेल में भी उसकी एक दोस्त बन गई। उसके पापा कहते हैं, बेटा घर आ जाओ जल्दी से, मेरे बिजनेस में ही काम करना। वह उसके पापा को कहती है, पापा आपके बिजनेस में क्या काम करूं? आपका दुकान बेचकर मैं वह सारा पैसा स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में या नेटवर्क मार्केट में लगा दूंगी। फिर बहुत पैसा आएगा। और ये बात मुझे मेरी दोस्त ने बताई है। उसके पापा को गुस्सा आता है उसकी वही हरकत वापस देखकर। उसके पापा गुस्से में उसका गला दबाने लग जाते हैं। कहानी का सारांश ये है कि इंसान कभी नहीं सुधर सकता।